अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा केमिस्ट और मैं हूं आपकी प्रोफेसर सबा अस्तार। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज आइसोटोप्स। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि आइसोटोप्स होता क्या है। आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। अच्छा, एटॉमिक नंबर पहले क्या होता है ये देखें। एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है किसी भी मतलब एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद। क्या होता है एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने जिस एलिमेंट्स में प्रोटॉन्स होंगे उतना हम उसको कह देते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर है। इसी तरह से अगर हम मास नंबर देखें या जिसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो इसमें जो चीज है वो ये है कि एटॉमिक नंबर सेम होगा और एटॉमिक मास क्या होगा? डिफरेंट होगा। ये एक ही एलिमेंट्स के इस तरह से होते हैं कि उनका आपस में एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब ये है कि उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? सेम है। एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमने पहले कह दिया कि सेम है। इट मीन्स अगर कोई डिफरेंस होगा तो किस में होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में होगा। हम लोग कहते हैं कि वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो, वो एक दूसरे के आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स का सबसे मेन क्या है कि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। ओके, अच्छा, इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की, दे डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर। इसका मतलब यह है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। यानी हम लोग कहते हैं सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि वो किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। अच्छा, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। तो इससे का मतलब ये आएगा कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ये होगी कि जो आइसोटोप्स होती है पहले नंबर पे, तो ये बात है कि उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। एटॉमिक मास डिफरेंट होती है। एटॉमिक मास डिफरेंस होने का मतलब यह है कि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या होती है? डिफरेंट होती है। दूसरी बात यह है कि उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। इसका मतलब कि उनके एटॉमिक जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। दूसरी बात यह है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। इसका मतलब कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, ये कुछ इनके मुतालिक था। अच्छा, वैसे तो बहुत से एटॉमिक मतलब ये आइसोटोप्स हैं एक दूसरे के एलिमेंट्स के, लेकिन यहाँ पे आप लोग की बुक में चंद एक का जिक्र किया गया है। ठीक है, जिनमें आ जाता है ये हाइड्रोजन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, यूरेनियम आ जाता है, कार्बन आ जाता है। ये जो है इनके जस्ट आइसोटोप्स को स्टडी किया गया है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के देखते हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, सबसे पहले हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है उसका सिंबल है H। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये होती है। दूसरी हमें पता है, हम लोग आम हाइड्रोजन की जो मतलब आम एटम की बात करते हैं उसमें क्या होता है कि एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन कोई भी प्रेजेंट नहीं होता।
लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें तो इसके जो है वो 3 आइसोटोप्स है। ठीक है, 3 आइसोटोप्स है। फर्स्ट है, फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के में अगर हम लोग बात करें तो प्रोटॉन कितने होते हैं 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 0। ये इसका आउटर मोस्ट शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है। ठीक है, इसका क्या है, एटॉमिक मास भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। एटॉमिक मास जो होता है वो किसी भी जो एलिमेंट का सिंबल होता है उसकी राइट साइड के ऊपर मतलब शो किया जाता है, अप साइड पे शो किया जाता है। और जो ये जो मतलब हाइड्रोजन है इसके जो ये वाला है यहाँ पे हम लोग इसका एटॉमिक मास शो करते हैं अप साइड पे, और लोअर साइड पे हम लोग एटॉमिक नंबर शो करते हैं। ठीक हो गया। ये ऊपर इसका हमें पता है कि इसका क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, और हमें पता है कि जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, यानी 1 + 0 क्या आएगा 1 आ जाएगा, ये एटॉमिक मास हो गया। और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्योंकि 1 है, ये जो कि हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट इसके आइसोटोप्स हाइड्रोजन की बात करें, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1 न्यूट्रॉन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि मूव कर रहा होता है। अगर इसके हम सिंबल की बात करें, ये इस तरह से आता है, यानी कि ये इसका क्या है एटॉमिक मास है और ये इसका क्या है एटॉमिक नंबर है। ये देखें 1 + 1 यानी ये इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास एटॉमिक मास होता है जो कि हमने इधर शो कर दिया है। अगर हम इसके तीसरे की बात करें, इसमें प्रोटॉन 1 है लेकिन न्यूट्रॉन की बात करें तो वो क्या है 2 है। ठीक है, और इसके जो ऑर्बिट है उधर क्या है 1 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अगर इसका हम सिंबल देखें तो ये 3 1 आता है। 3 क्या है इधर एटॉमिक मास है और 1 क्या है एटॉमिक नंबर है। ये इस तरह से इसके जो एटम्स हैं वो शो किए गए हैं किसके हाइड्रोजन के। इसके क्या है प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 1 1, लेकिन डिफरेंस किस में आया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इधर 1 है इधर 2 है। यही मैंने बात बताई कि आइसोटोप्स क्या होते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो तो सेम होंगे, लेकिन डिफरेंस किस में आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। इसको अगर हम देखें, इसको प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूट्रियम कहते हैं और इसको ट्राइटियम कहते हैं। ठीक है, ये इनके नेम्स है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। आइसोटोप ऑफ कार्बन यानी कार्बन के आइसोटोप्स। कार्बन का सिंबल क्या है C है। ठीक है गया। अच्छा, हमें मतलब जो अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, वो होता है 6। एटॉमिक नंबर इसका क्या है 6 है कार्बन का। इट मींस क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कितने हैं 6 है। ठीक है, ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं C12 6, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी 6 होते हैं। इसका जो एटॉमिक मास है
वो 12 होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, ठीक होगा, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 6 हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है, तो इन दोनों को प्लस करने से 6 + 6 एटॉमिक मास आ जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। इसी तरह से अगर इसके हम सेकंड आइसोटोप की बात करें तो वो होता है 6 13 6। एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन यहां पे चेंजिंग आएगी, किसमें, एटॉमिक मास पे। और मैंने आप लोग को बताया कि जो सिंबल होता है उसकी राइट, मतलब ये जो लेफ्ट साइड होती है, इसके अप साइड पे क्या लिखते हैं, उसका एटॉमिक मास लिखते हैं। यहाँ पे अगर चेंजिंग है, एटॉमिक मास है, इसका मतलब ये है कि किसमें फर्क है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, ठीक है। इस वाले कार्बन में ये जो इसका है आइसोटोप है, ये क्या है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 7 है। तो ऑब्वियसली इन दोनों को प्लस करने से जो एटॉमिक मास होगा वो भी चेंज हो जाएगा, वो 13 बन जाएगा, ठीक है। इसका जो कार्बन का थर्ड आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर सेम, जो थर्ड आइसोटोप है वो है C14 6, ठीक है। इसमें भी यही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन फर्क किस में आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। जब इन दोनों को प्लस करेंगे 8 + 6 कितने होते हैं, 14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका एटॉमिक मास 14 आ जाएगा। इस तरह से ये इसके डिफरेंट जो होते हैं एटॉमिक मासेस होते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो Cl होता है, ठीक है। अच्छा, एक सिंबल का ये भी होता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो अगर तो एक ही सिंबल है, मतलब सिंबल के लिए एक ही लेटर की ज़रूरत है, तो वो वाला कैपिटल आ जाता है। लेकिन अगर 2 लेटर्स होते हैं किसी भी सिंबल्स के, किसी भी मतलब एलिमेंट के सिंबल के, तो फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है और सेकंड जो होता है वो हमेशा स्मॉल होता है। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, अगर हम क्लोरीन के आइसोटोप्स की बात करें तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स है, ठीक है। एक है C1735 और सेकंड है C1736। अच्छा, ये जो है ये एक है, ये 2 है, यानी जस्ट इसके कितने 2 आइसोटोप्स है। अगर हम बात करें तो इसमें जो इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Z क्या है, Z = 17, यानी कि इनमें Z के 17 होने का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 है। इसके बाद अगर डिफरेंस है 37 है, इधर 35 है, डिफरेंस है तो किस में है, डिफरेंस आने की वजह यही है कि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो 17 है और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20 है, यानी कि इनके ये जो फर्क है 17 और 20 का, इसी फर्क की बुनियाद पर इनके जो आइसोटोप्स हैं उनके एटॉमिक मासेस क्या है, वो डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम को U से डोनेट करते हैं, U इसका क्या है, सिंबल है, ठीक है। यूरेनियम की अगर हम बात करें तो यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स है, 3 आइसोटोप्स है, ठीक है। एक है U234, इसका ये एटॉमिक मास है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है। नेक्स्ट है यूरेनियम 235 92,
यानी ये इसका क्या है, एटॉमिक मास 1 का डिफरेंस आया है, और वो 1 का डिफरेंस किसकी वजह से है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से, और 92 इसका एटॉमिक नंबर है। यूरेनियम 238 92, इसमें इसके दरमियान कितना है, 3 का डिफरेंस है, इसके और इसके दरमियान 4 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से है। अगर हम इन तीनों का एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर इन तीनों का क्या है, 92 है। ठीक है जी, 92, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92 है तीनों में। लेकिन अगर हम इनके एटॉमिक वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो इसमें 142 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, इसमें 143, और इसमें 146 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, यानी कि इनके वही बात आ गई कि आइसोटोप्स जो होते हैं वो डिफरेंट किस वजह से होते हैं, उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट होने की वजह से। उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती है। लेकिन अगर हम बात करें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, इसलिए आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट होती है। अगर हम इनके अबंडेंस की बात करें इसकी यूरेनियम की, तो ये जो 238 आइसोटोप्स है ये तकरीबन 99% नेचर में पाया जाता है। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर हम बाकियों की बात करें कि वो किस तरह से नेचर में पाए जाते हैं, कि अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, ये मतलब यूरेनियम की थी। अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन जो 12 है, 12 क्या है उसका एटॉमिक मास है जो, ठीक है, वो 98.9% जो है वो तकरीबन नेचर में पाया जाता है, जबकि जो दोनों कार्बन 13 और कार्बन 14 है वो नेचर में 1.1% पाए जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक। इसमें हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में स्टडी किया, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के, कि कैसे उनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास जो है डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये एक क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।